जय हिंद, नमस्कार। फिर एक बार आपके सामने मुंबई से मैं हूं रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर, बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन मुंबई से। आज विषय करेंगे सत्यम शिवम सुंदरम। ये विषय है आज का, सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सृष्टि है और सृष्टि ही खूबसूरत हमारा भारत देश है। शास्त्रों का देश, संतों का देश, देवों का देश। साक्षात इस भारत को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं। ये मिट्टी के अंदर योद्धाओं ने जन्म लिया। हर धर्म ने अपना वर्चस्व कायम किया। कई प्रकार के धर्मों की भूमि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर संतों का, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान की नदियां बहती है। शास्त्रों में बड़ी ताकत है आपके जीवन को बदलने की। वेदों में ऐसी ताकत है जो देवों को हराने की। आपको यकीन नहीं होगा, मैं सच साबित करूंगा कि वेदों में कितनी ताकत है। अगर आप अध्यात्म में चले जाएं, सत्य को गले लगा लें, तो आपके पास भी इतनी ऊर्जा आएगी जो ऊर्जा दिखाई नहीं देगी। जैसा चुंबक को लोहा खींचती है, चुंबक को लोहा खींचती है या लोहे को चुंबक खींचती है, क्या आपको पावर दिखाई देती है? नहीं। ये अदृश्य शक्तियां आपके अंदर वेदों के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने आप ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगी। ये कड़वा सच है। अब ये कैसे प्राप्त करें? जैसा दूध से दही जमाया, दही से मक्खन और मक्खन से घी, ये बात तो आपको भी पता है। घी में मक्खन, घी में दूध, घी में दही, ये सभी चीजें एक दूध के अंदर मौजूद हैं। आपको समझ में आया? तो इसी तरह साधना की प्रॉमिस, जो प्रोसेस है, आप सत्य पे चलिए, अटल रहिए। आपके अंदर ये चीजें, ऊर्जा, जैसा सूरज के तेज सुबह जब अस्त होता है, उदय होता है और अस्त होता है, इसी तरह आपके जीवन में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी सत्य के माध्यम से। कड़वा सच, हमारे वेदों में बहुत ताकत है। यह आयुर्वेदिक का गढ़ जो हमारे जीवन को बलशाली बनाने में ताकत रखता है। लेकिन आज के भ्रष्ट नेताओं ने इस भारत को नशेड़ी बना दिया। ये भारत योद्धाओं का था, ये भी आपको साबित करने की जरूरत नहीं। आप इतिहास पढ़िए। 150 साल की उम्र होती थी योद्धाओं की, 300 किलो वजन उठा के चलते थे, निरोगी काया थी, कोई रोग नहीं था इस भारत में, क्योंकि बीमारी कोई है ही नहीं। बीमारी कोई है ही नहीं। सर्दी, जुकाम, बुखार, पित्त, वात, ये 5 चीजें हमारे शरीर में मौजूद हैं। ये बीमारी नहीं है। ये पंच तत्व हमारे शरीर को व्यवस्थित करते हैं। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों के जरिए भारत में षड्यंत्र रचा गया और आदमी को बीमार कर दिया। क्योंकि भारत की मिट्टी से हर देश को नफरत है कि भारत में योद्धा कैसे पैदा होते हैं। अंग्रेजों ने खोज करी कि इस मिट्टी को लाओ और सूंघो, देखो, टेस्ट करो, इसमें योद्धा कैसे पैदा होते हैं। बड़े बड़े योद्धा, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, मैं कैसे कैसे नाम गिनाऊं आपको, एक से एक बाहुबली जो अपने धरती के लिए मर मिटने को तैयार थे। तो उन्होंने कहा कि मिट्टी लेके आओ, ऐसे योद्धा कैसे पैदा होते हैं। हमारे यहाँ तो डकैत पैदा होते हैं, लुटेरे पैदा होते हैं, एक थप्पड़ मारा तो लुढ़क जाता है। लेकिन भारत की मिट्टी में ऐसे पैदा होते हैं जो मरने से नहीं डरते हैं, अपने देश से इतना मोहब्बत करते हैं। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि भारत को इंग्लिश दवाइयाँ ठोक ठोक के नशेड़ी बना दो, कमजोर बना दो और बेकार कर दो, खत्म हो जाएंगे अपने आप। फिर भी भारत को गुलाम किसी ने नहीं बना सकता।
मुगलों ने कब्जा किया, अंग्रेजों ने कब्जा किया, लेकिन सबको छोड़ के भागना पड़ा। भारत के एक एक बंदे में इतनी ताकत है कि वो 100 पे भारी है। लेकिन हमारी सरकार में नेता बैठे हुए हैं, ये गिद्ध है, गिद्ध। इन्होंने ही अंग्रेजों का बीड़ा उठाया और नशे के कारोबार शुरू कर दिए, भारत को नशेड़ी बना दिया। आज छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के अंदर, सरकार तमाशा देख रही है क्योंकि उसके पास थैले भर भर के नोट आ रहे हैं। इसमें शासन प्रशासन 99% मिला हुआ है ड्रग्स के धंधे में, वरना भारत तो इतना मजबूत है कि यह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हमारे भारत को नशेड़ी बना दिया, एक एक बच्चे को नशेड़ी बना दिया। उनके माँ बाप रोते रहते हैं कि हमारे बच्चे को क्या हो गया। बच्चे को बीमार कर दिया हमारे इन भारत के नेताओं ने, बर्बाद कर दिया भारत के नेताओं ने खुद की अय्याशी के लिए। भारत के एक एक गरीब का निवाला छीन लिया, उसकी रोटी छीन ली, वसूली कर करके आदमी को नंगा कर दिया, हर घर का बजट बिगाड़ दिया भारत सरकार के लोगों ने, शासन प्रशासन के लोगों ने। हफ्ता वसूली, हर चीज में हफ्ता चाहिए, अवैध कब्जे हफ्ता चाहिए, टैक्स के धंधे हफ्ता चाहिए। आप हर काम करो गलत, लेकिन हमें हफ्ता देते रहो। लानत है ऐसे हिंदुस्तान में सरकारी डिपार्टमेंट के ऊपर, ऐसे नेताओं के ऊपर। हम थूकते हैं जो दूसरों के बच्चों को अंधकार में डाल के अपने औलादों को विदेशों में पढ़ाने का काम करते हैं, अपना घर सजाने का काम करते हैं। अरे दुष्टों, दूसरे की झोपड़ी उजाड़ोगे तो आपका महल उजड़ जाएगा। ये शास्त्रों में लिखा है, जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बाले वालों को आम कैसे मिलेगा। भगवान राम को वनवास हुआ, उनको कर्म ने नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र, उनको नौकरी करनी पड़ी शमशान की, आखिर कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा। तो सत्ताधारियों और शासन प्रशासन के लोग, आपके पास सत्ता कब तक रहेगी हम देखते हैं। जिस दिन सत्ता जाएगी कुत्ते की मौत मारे जाओगे, ये बात सब समझ के चलना। कुत्ता खाएगा, गिद्ध खाएंगे, बद्दुआ आपको छोड़ेगी नहीं। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, सत्य का पालन करें। जनता के पैसे पे आप पलते हैं, जनता के पैसे पे देश चलता है, फिर भी हमारी जनता को ठोकरें मिलती है। शासन प्रशासन गोली ठोकता है, गलत फंसाता है, झूठा फंसाता है। हर ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद, पैसे देने के बाद हर आदमी का काम होता है। घर में पैसे नहीं, लेकिन अधिकारियों को, डॉक्टरों को लंबे लंबे बिल बनाने और वसूली चाहिए। कहाँ पर लेके जाओगे ये पैसा? ऊपर कोई लेके नहीं गया, ना सिकंदर लेके गया, ना अकबर लेके गया, ना कोई राजा लेके गया, कोई लेके नहीं गया। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े दफन हो गए इस मिट्टी में। दो रोटी की बात है, दो रोटी की बात है, किसका घर मत उजाड़ो। दो रोटी की बात है, किसको बर्बाद मत करो, किसको झूठा मत फंसाओ। सत्य में इतनी ताकत है। बड़े बड़े चले गए, आप अहंकार मत करना अपनी बॉडी पर, अपने पावर पर। ये देश, ये दिशा, ये सत्य, ये परमात्मा, 5 इंद्रियां हमारे भारत में मौजूद हैं। आपको तबाह कर देंगी चंद मिनट के अंदर। भूकंप आया, आपके महल ढह जाएंगे। बीमारी लगी, आपका शहर ढह जाएगा। आप क्या करोगे? आपको अगर बचा सकता है तो परमात्मा और सत्य। दूसरा दुआएं, आप दुआ लो, दुआ, बद्दुआ मत खाओ। दो रोटी की बात है। अपनी अय्याशी के लिए जनता को लूटने का काम मत करो, वरना आपके बच्चे सड़कों पे घूमते नजर आएंगे, उन्हें भीख देने वाला कोई नहीं मिलेगा। 100% सच। इसका सबूत देता हूं मैं आपको कि शास्त्रों में कितनी ताकत है। ओम त्रिलोक काल का मंत्र काल भैरव ऋषि अनुप्रशन सब नरकाली देवता सर्वते मौर्य विनियोग में स्वाहा स्वाहा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन शास्त्रों की ताकत हमारे देश को बचाएगी। फिर वापिस से दिन आएगा, हमारा भारत संतों का है। फिर बोलना चाहता हूं, भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, हर देवी देवता ने जन्म लिया है। इस पवित्र मिट्टी को बर्बाद मत करो। इस देश के नशेड़ियों, अय्याश नेताओं, इस देश को बर्बाद मत करो। फिर नए विषय के साथ आऊंगा आपको समझाने बार बार कि आप दुआएं लो, दुआएं लो, दुआएं लो। बद्दुआ किसी की मत खाओ, किसी का निवाला मत छीनो, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से। जय हिंद।